चिराग पासवान भी एक कसम खाए हुए हैं कि बिहार से नीतीश कुमार को कोई भी सीट जीतने नहीं देना है, और खासकर जहां से वो खुद लड़े यानी नालंदा लोकसभा। पिछले 4-5 महीनों के अंदर में चिराग कम से कम 10 बार नालंदा का दौरा कर चुके हैं, आज भी नालंदा गए। 2024 में बीजेपी ने नालंदा का कमान चिराग पासवान को सौंप दिया है। हर सार्वजनिक मंच से नालंदा में, खासकर नालंदा लोकसभा में जहां जहां चिराग जा रहे हैं, उनके साथ सतीश कुमार जरूर दिख रहे हैं। आज का भी वीडियो आप देखिए, सतीश कुमार उनके बगल में खड़े हैं। सतीश कुमार का चूंकि नाम आया तो उनके बारे में थोड़ा सा रेफरेंस हम दे देते हैं। कुर्मी जाति से आते हैं, नालंदा के रहने वाले हैं, और यही सतीश कुमार हैं जिनका एक बड़ा योगदान नीतीश कुमार को नेता बनाने में रहा। और ये भीड़ कोई प्रायोजित भीड़ नहीं है, ये भीड़ कोई पसंद का बुलाया हुआ भीड़ नहीं है, ये चिराग का अपना भीड़ है। जो वो मतलब वोटर्स, वो जनता चिराग को देखना चाह रही है, सुनना चाह रही है। चिराग पासवान वो फैक्टर तो बिहार में जरूर है ना कि एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाया उसकी पार्टी, लेकिन नीतीश कुमार को आधा कर दिया। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा विरोधी, सबसे बड़ा नुकसान करने वाला कोई नेता बिहार में एक नाम बताइए तो चिराग पासवान है, बीजेपी से ज्यादा। बीजेपी तो सस्तांग हो जाती है नीतीश कुमार के साथ। अगर नीतीश कुमार नालंदा लड़ेंगे तो आप मान कर चलिए कि पूरे देश की निगाहें नालंदा पर टिक जाएगी, और वहां पर अगर चिराग का प्रत्याशी लड़ रहा है, ये बड़ी बात है। बाकी जगह भी चिराग घूमते हैं, कभी गोपालगंज चले जाते हैं, कभी मोतिहारी चले जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले बक्सर गए हुए थे, तो वहां पर कोई घटना होती है तो पहुंचते हैं। हाँ। लेकिन नालंदा वो किसी घटना पे नहीं पहुंचते हैं, नालंदा वो जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। अगले साल देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, और आपको बता दें कि बिहार पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुका है इस साल जून से ही, क्योंकि विपक्षी दलों की बैठक पहली पटना में ही हुई। आज हम चर्चा करेंगे नालंदा लोकसभा सीट को लेकर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार ने सबसे पहले पहल की, और कहा जाता है कि 2022 में नीतीश कुमार इसी आशा में बीजेपी का साथ छोड़ महागठबंधन में आए। नालंदा लोकसभा सीट की क्या स्थिति है, और वहां पर आपको बता दें कि सबसे जो प्रमुख दावेदार विपक्षी दल में रहते हैं वो लोजपा रामविलास के ही उम्मीदवार रहते हैं। शुरू से आप देख लें क्या है वहाँ की जातीय जो स्थिति और क्या समीकरण है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित। सबसे पहले नीतीश कुमार, क्या लगता है कि नालंदा से लोकसभा का चुनाव 2024 में लड़ेंगे? काफ़ी लंबे समय बाद, लगभग देखा जाए तो 20 साल बाद। 20 साल से नीतीश कुमार तो चुनाव कोई लड़ा भी नहीं है, चुनाव से भागते हुए दिखते हैं नीतीश कुमार। इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। उनके राजनीतिक इतिहास को देखिए तो शायद देश के वो इकलौते सीएम होंगे जो पिछले 20 साल से चुनाव ही नहीं लड़े। अब नालंदा की बात करते हैं, क्योंकि नालंदा ही हमारा आज चर्चा का विषय है, नालंदा लोकसभा। तो 3 बार से जो सांसद है वहाँ पे, कौशलेंद्र कुमार, घमेला कुर्मी जाति से आते हैं, कुर्मी की उपजाति है घमेला, और कौशलेंद्र कुमार जो हैं उन्होंने बजाते ऐलान कर दिया इस बात का कि अगर नीतीश जी चाहेंगे, नीतीश कुमार चाहेंगे तो मैं ये सीट छोड़ने को तैयार हूँ। अपने मन से कौशलेंद्र कुमार तो ये बात कहेंगे नहीं, वो क्या, जदयू में कोई भी नेता अपने मन से कुछ नहीं कहता है, उनसे कहलवाया जाता है, और वो नीतीश कुमार के इशारे पर ही ये बात कहे होंगे। अब नालंदा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है नीतीश कुमार के लिए? पहला तो चीज़ कि उनका गृह जिला है, जन्मस्थली है, और दूसरी उनकी कर्मस्थली भी है। नालंदा एक बार हारे भी हैं विधानसभा का चुनाव, लेकिन नालंदा पे उनका एक अपना आस्था है नीतीश कुमार का, और किसी भी व्यक्ति का अपने गृह क्षेत्र पर एक आस्था होता है। तो नालंदा नीतीश कुमार लड़ेंगे, इसकी चर्चा बहुत जोर शोर से है। ऐसा वैसा चर्चा नहीं, बहुत जोर शोर से चर्चा है। हालांकि इसके अलावा उत्तर प्रदेश का फूलपुर सीट काफ़ी बड़े बड़े नेताओं को मतलब पैदा करने वाला सीट, जहां से लाल बहादुर शास्त्री के भी चुनाव लड़े, पंडित नेहरू चुनाव लड़े, उस फूलपुर पर भी चर्चा नीतीश कुमार की होती है। लेकिन मेरा अपना जो मेरा निजी मतलब कहते हैं ना, इंट्यूशन कह रहा है कि नीतीश कुमार 2 लोकसभा सीट लड़ेंगे। फूलपुर लड़ेंगे नीतीश कुमार, लेकिन नालंदा छोड़ेंगे नहीं, नालंदा से भी लड़ेंगे। देखिए, नालंदा इसलिए क्योंकि फूलपुर तो एक सांकेतिक सीट होगा, जिस तरह नरेंद्र मोदी गुजरात के भी एक लोकसभा से लड़ते हैं और उत्तर प्रदेश के काशी से भी लड़ते हैं, उसी तरीके से अपने जो उनका एक गृह राज्य है नीतीश कुमार का, बिहार, उसमें एक सीट लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश का एक सीट लड़ेंगे। तो नालंदा नीतीश कुमार लड़ेंगे। अब जाति समीकरण का जो आपका सवाल है कि क्या समीकरण जाति का बैठता है नालंदा में, देखिए 2019 के आंकड़े हैं। 2019 का स्टैट्स बताता है कि नालंदा के जो कुल वोटर्स थे 2019 में, उनकी संख्या करीब 21 लाख है। एग्जैक्ट फिगर नहीं, 25-50 हज़ार आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन 21,000 वोटर्स नालंदा लोकसभा में हैं। 21 लाख माफ कीजिएगा, 21 लाख।
अब 21 लाख वोटर्स 2019 में थे तो 1.5-2 लाख बढ़ा ही होगा, कम तो नहीं हुआ होगा। जाति समीकरण का बात करें तो सबसे अधिक जिस जाति की आबादी नालंदा लोकसभा में है वो कुर्मी जाति है। जरा अब दर्शक जो हैं वो स्क्रीन पर देखें, हम पूरा आंकड़ा जो है वो पेश कर रहे हैं। कुर्मी 4,12,000 के आसपास हैं। दूसरे नंबर पे यादव जाति है जो कि 3,08,000 उनकी संख्या बताई जाती है। तीसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाता हैं जिनकी संख्या 1,70,000 है। उसके बाद बनिया है जिनकी संख्या 1,60,000 है। फिर पासवान है जिनकी संख्या 1,20,000 है। फिर कुशवाहा है जिनकी संख्या 1 लाख है। बेलदार जाति जो है वो निषाद की एक उपजाति है, मतलब मल्लाह केवट जो कहलाते हैं, तो उनकी संख्या करीब 95,000 है। इसके बाद राजपूत भी 95,000 है। और फिर सवर्ण की 3 जातियों को आप जोड़ दीजिए, ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थ, तो इनको जोड़कर कुल करीब 1 लाख के आसपास वोट बनता है। तो ये तो हुआ जातीय समीकरण। अभी जातीय समीकरण में एक और बात समझने वाला है कि अगर आज के महागठबंधन के परिप्रेक्ष्य से हम देखें तो कुर्मी, यादव, मुस्लिम वोट एक तरफ हो चुका है और यही तीनों सबसे बड़ी आबादी भी है नालंदा लोकसभा का। करीब 9 लाख, 21 लाख में 9 लाख वोट जो है, करीब 9.25 लाख के आसपास, वो कुर्मी, यादव और मुस्लिम का वोट है। तो एक बहुत सेफ एंड सिक्योर सीट नीतीश कुमार के लिए नालंदा हो सकता है। अब इसमें निर्भर करेगा कि उपेंद्र कुशवाहा कितने बड़े फैक्टर बन जाते हैं। हाँ, वहाँ ये पर चीज़ पूछना है उदित कि जो चिराग पासवान जो है, देखा जाए तो हाजीपुर और जमुई के बाद सबसे अधिक कहीं जाते हैं तो नालंदा ही जाते हैं, और जो उनका स्वागत होता है, जो भीड़ होता है, वो देखते ही बनता है। तो क्या लग रहा है कि चिराग भी नीतीश को घेरने के प्लानिंग में है? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि जमुई और हाजीपुर के बाद, मैं तो कहूँगा कि हाजीपुर से ज़्यादा वो नालंदा जा रहे हैं। अगर क्या है नोटिस लिया जाए आदेश जी, तो हाजीपुर तो चिराग इधर कम कर दिए हैं अब आना जाना। जमुई तो खैर उनका संसदीय क्षेत्र, तो वहाँ आना जाना लाजमी है, लेकिन पिछले 4-5 महीनों के अंदर में चिराग कम से कम 10 बार नालंदा का दौरा कर चुके हैं। आज भी नालंदा गए थे, और नालंदा में सही बात है आपका कि जो भीड़ जुट रहा है वो अप्रत्याशित है। इस भीड़ की कल्पना तो चिराग भी नहीं कर रहे होंगे। आज जो सभा हुआ उसमें करीब 55,000 का भीड़ जुट गया, और ये भीड़ कोई प्रायोजित भीड़ नहीं है, ये भीड़ कोई पसंद का बुलाया हुआ भीड़ नहीं है, ये चिराग का अपना भीड़ है। जो वो मतलब वोटर्स, वो जनता चिराग को देखना चाह रही है, सुनना चाह रही है। अब आप 2014 का जरा लोकसभा याद कीजिए। 2014 में जदयू अकेले लड़ रही थी। कौन लड़ा था इनके खिलाफ? लोजपा के सत्यानंद शर्मा लड़े थे। 2009 चले जाइए, कौन लड़ा था जदयू के खिलाफ उस समय? वहाँ पर कौशलेंद्र कुमार के खिलाफ यही लोजपा के सतीश कुमार। सतीश कुमार का चूंकि नाम आया तो उनके बारे में थोड़ा सा रेफरेंस हम दे देते हैं। कुर्मी जाति से आते हैं, नालंदा के रहने वाले हैं, और यही सतीश कुमार हैं जिनका एक बड़ा योगदान नीतीश कुमार को नेता बनाने में रहा। बड़ा योगदान रहा। जो 94 के फरवरी माह में जो गांधी मैदान में ऐतिहासिक कुर्मी चेतना रैली हुआ था, जो एक मंच सजा था, उस मंच के संयोजक सतीश कुमार रहे। सारे कर्ता धर्ता वही थे, और नीतीश कुमार को कुर्मियों का पॉलिटिक्स करने का आइडिया यही सतीश कुमार दिए थे। अब सतीश कुमार का ये स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड, कई दफ़ा उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कहा है। तो आप सोचिए कि सतीश कुमार, और एक बात और नोटिस कीजिए, जब चिराग का आप जिक्र कर ही रहे हैं, कि हर सार्वजनिक मंच से नालंदा में, खासकर नालंदा लोकसभा में जहां जहां चिराग जा रहे हैं, उनके साथ सतीश कुमार जरूर दिख रहे हैं। आज का भी वीडियो आप देखिए, सतीश कुमार उनके बगल में खड़े हैं। तो क्या 2024 में बीजेपी ने नालंदा का कमान चिराग पासवान को सौंप दिया है, या फिर क्या चिराग पासवान भी एक कसम खाए हुए हैं कि बिहार से नीतीश कुमार को कोई भी सीट जीतने नहीं देना है, और खासकर जहां से वो खुद लड़े, यानी नालंदा लोकसभा सीट? ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि खबरें बीच में ये भी चली कि नीतीश कुमार जो हैं वो चिराग की घेराबंदी कर चुके हैं कि जमुई और हाजीपुर दोनों जगह से कहीं से लड़े तो उनको लोकसभा ना पहुंचने दिया। तो क्या काउंटर में चिराग पासवान भी ये काम कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को बिहार से नहीं जाने दिया जाए? अब दृश्य तो वैसा ही बन रहा है। देखिए, आज के संदर्भ में अगर पूछा जाए कि नीतीश कुमार का बिहार में सबसे बड़ा विरोधी कौन है, सबसे ज्यादा विरोधी क्या, वो तो नुकसान पहुंचा चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में लगभग नीतीश कुमार की शक्ति को आधा कर दिए। वो लगभग 40 सीट पर हरवाने में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका चिराग पासवान की रही, और ये बात नीतीश कुमार एक्सेप्ट भी किए हुए हैं कैमरा के सामने कि भाई हमको वही हरवा दिया। तो वही हम कह रहे हैं कि आज के समय में अगर पूछा जाए कि नीतीश कुमार का सबसे बड़ा विरोधी, सबसे बड़ा नुकसान करने वाला कोई नेता बिहार में एक नाम बताइए तो वो चिराग पासवान है। बीजेपी से ज्यादा। बीजेपी तो सस्तांग हो जाती है नीतीश कुमार के सामने। बीजेपी तो कई बार दंडवत कर चुकी है, 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद ही कर गई थी, नहीं तो अपना सीएम बना सकती थी भाजपा। लेकिन नीतीश कुमार के किसी भी राजनीति के सामने अगर कोई एक नेता कॉम्प्रोमाइज नहीं किया बिहार में, सिंगल नेता, तो वो चिराग पासवान है। और आप वही बात मानकर चलिए कि चिराग पासवान के खिलाफ
अगर नीतीश कुमार, जो एक नाम आया था कि चिराग की दीदी जो है आशा पासवान, रामविलास पासवान की जो बड़ी बेटी है पहली पत्नी से, वो राजकुमारी देवी से, वो अगर हाजीपुर लड़ती हैं तो चिराग के लिए एक टफ फाइट हो जाएगा, या जमुई से लड़ती हैं तो चिराग पासवान भी इसमें पीछे नहीं है। चिराग पासवान भी उसी रणनीति पर नालंदा को घेरने का काम कर रहे हैं। नहीं तो आप बताइए कि आखिरकार मतलब इतना अप्रत्याशित दौरा नालंदा का होने का और क्या कारण है। बिहार में और भी कई लोकसभा सीट हैं, और सबसे बड़ी बात कि चिराग नालंदा में, देखिए बाकी जगह भी चिराग घूमते हैं, कभी गोपालगंज चले जाते हैं, कभी मोतिहारी चले जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले बक्सर गए हुए थे, तो वहां पर कोई घटना होती है तो पहुंचते हैं। हाँ। लेकिन नालंदा वो किसी घटना पे नहीं पहुंचते हैं, नालंदा वो जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। इसका क्लियर कट मैसेज है कि नालंदा सीट पर चिराग पासवान की निगाहें जो है वो टिकी हुई है, और सतीश कुमार या सत्यानंद शर्मा, ज़्यादातर सतीश कुमार का ही है, जो कि कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, तो और सतीश कुमार का एक पकड़ भी है उस इलाके में, विधायक भी रह चुके हैं पूर्व में, तो वहाँ से नालंदा से वो हो सकता है कि इस बार प्रत्याशी बनाया जा सके, हो सकता है, या हो सकता है कोई और भी प्रत्याशी बनाया जाए। और नालंदा ऐतिहासिक सीट रहा है भाई। जॉर्ज फर्नांडिस 3 बार सांसद रहे, 96, 98, 99 में। खुद नीतीश कुमार 2004 में जीते और 5 में उनको इस्तीफा देना पड़ा, जो कि वो बिहार के सीएम बन गए थे। उसके बाद 2009 से तो देखिए तो लगातार मतलब कुर्मी ही वहाँ से जीत रहा है। तो कुल मिला जुला कर बहुत ऐतिहासिक और एक ऐसा सीट है जहाँ पर सबकी नज़र टिकी हुई है, जो कि बिहार के सीएम अगर वो सीट लड़ेंगे तो मेरा मानना है कि बिहार का सबसे हाई प्रोफाइल सीट अगर कोई होगा, कितनों आप हाजीपुर का जिक्र कीजिए और अन्य लोकसभा क्षेत्र का जिक्र कीजिए, लेकिन अगर नीतीश कुमार नालंदा लड़ेंगे तो आप मान कर चलिए कि पूरे देश की निगाहें नालंदा पर टिक जाएगी। और वहाँ पर अगर चिराग का प्रत्याशी लड़ रहा है, ये बड़ी बात है। और अगर खुदा न खास्ता हार गए नीतीश कुमार, तो समझिए कि नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर पर अंतिम पूर्ण विराम लगाने वाले नेता बन जाएंगे चिराग पासवान, और इसका इन्होंने कसम भी खाया हुआ है चिराग पासवान ने। तो ये रणनीति तो चल रहा है बिहार में, ये राजनीतिक खेल चल रहा है, और अब तो खुलकर सामने आ रहा है ये बात। आज नालंदा में जिस तरीके का भीड़ हुआ, जिस तरह का जनसभा हुआ और जितना आक्रामक चिराग दिखे हैं वहाँ पर, करीब आधे घंटे से ऊपर का भाषण था, सुना मैंने पूरा भाषण। तो ये बात आप मानकर चलिए कि बीजेपी ने यह जिम्मा चिराग को सौंप दिया है, और चिराग का इसमें निजी हित भी है। चिराग खुद भी चाहते हैं कि नीतीश को जितना अधिक से अधिक हो सके कद कम किया जाए, पॉलिटिकली उनको मतलब डीएक्टिवेट किया जाए, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक बिहार में सीएम कुर्सी खाली नहीं होना है। और अगर लोकसभा नालंदा से हारते हैं नीतीश कुमार, तो ये सभी सीटों पर भारी पड़ेगा। कहने का मतलब है कि बिहार के सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे जुझारू नेता को कद नीचे करने में सबसे नया उम्मीदवार, जिसका बिहार विधानसभा में एक भी सीट नहीं है, वो लगा हुआ है। और उससे नीतीश कुमार जो है वो खार भी खाए हुए हैं। उनको, नीतीश कुमार को वो काफ़ी चोट भी पहुंचा चुका है। उनका जो हैसियत है, राजनीतिक हैसियत, उसे आधा कर चुका है। तो चिराग पासवान क्या लगता है कि लोकसभा में भी जो है नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ा झटका दे पाएंगे? देखिए, किसी भी राजनीति में किसी भी नेता का रेलेवेंस कैसे होता है, या तो खुद वो सीटें जीते या किसी को सीट हराए, दोनों स्थिति में वो रेलेवेंट हो जाता है। ये बात सही है कि चिराग पासवान का बिहार में एक विधायक जीते थे इनके, लेकिन अब वो चले गए, जदयू में मंत्री बने हुए हैं। लेकिन चिराग पासवान वो फैक्टर तो बिहार में जरूर है ना कि एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाया उसकी पार्टी, लेकिन नीतीश कुमार को आधा कर दिए, सीधा 80 से 40-42 पे पहुंचा दिए। तो बहुत बड़े रेलेवेंस बन गए बिहार में। उसी समय वो स्थापित हो गए बिहार में कि कम से कम हराने का दमखम रखते हैं। चिराग से बैर करने का मतलब है कि बिहार में एक बड़ा नुकसान सहना। बीजेपी आज कॉम्प्रोमाइज अगर की। उदित, क्या चिराग की सभाओं में भीड़ जो होती है वो चिराग के पर्सनल फॉलोअर हैं या नीतीश से नाखुश लोग हैं? दोनों फैक्टर है। एक तो है कि भाई नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इस समय बिहार में चरम पे है। ये बात जदयू के लोग भी जानते हैं, बीजेपी के भी लोग जान रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। खुद नीतीश कुमार को भी बात का आभास है। अभी जो समाधान यात्रा निकाले हैं, उस समाधान यात्रा का क्या मतलब था? बिहार की जनता का नब चटोलना। अपने विधायकों से पूछ रहे हैं, बुला कर सांसदों से पूछ रहे हैं कि भाई क्षेत्र का क्या हाल है, पब्लिक क्या कह रहा है। इसका साफ मतलब है कि सीएम साहब को पता है ये बात कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो ये तो एक फैक्टर हो ही गया। और दूसरा देखिए, चिराग के साथ सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि तेजस्वी यादव से जो एक उम्मीद बिहार को बंधा था, समझिएगा 2020 विधानसभा चुनाव में, वो ये उम्मीद भी अब धीरे धीरे टूट रहा है। जितने पावरफुल नेता के रूप में, जितने एग्रेसिव नेता के रूप में तेजस्वी उभरे 2020 विधानसभा चुनाव में, उनका अब करिश्मा धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उनके विकल्प में अगर कोई नेता सामने आ रहा है तो वो चिराग पासवान है। इसलिए भी भीड़ जुट जाता है चिराग जहां पहुंचते हैं। और खासकर अब एक बात नोटिस कीजिए, चिराग के सभाओं में बूढ़े व्यक्ति कम, युवा ज़्यादा दिखते हैं। जो लड़के हैं, जो 10th की 12th का एग्जाम दे रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो नौकरियों की तैयारी में लगे हुए हैं, उनकी भीड़ सबसे ज़्यादा चिराग के सभाओं में दिखती है।
तो ये चिराग का भी एक फैक्टर है और दूसरा एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार का, दोनों फैक्टर काम कर रहा है। इतना बड़ा हुजूम चिराग के सभाओं में जुट रहा है जो आज नालंदा में जुटा। नालंदा में जो आज भीड़ था वो अप्रत्याशित था। चिराग को भी एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि इतना ह्यूज क्राउड जो है, इतना बड़ा भीड़ जो है उनकी सभा में आ जाएगा। तो ये था हमारा चर्चा नालंदा लोकसभा सीट को लेकर। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की एक बार फिर से भिड़ंत जो है वो नालंदा सीट पर हो सकती है। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार, जो खबरें निकल के आती हैं कि उनका प्रयास है कि चिराग पासवान इस बार 2024 में लोकसभा नहीं पहुंच पाए और इसके लिए किलेबंदी की जा रही है, हाजीपुर हो या जमुई हो वहाँ पे। तो चिराग पासवान भी नीतीश कुमार को बिहार से लोकसभा नहीं पहुँचने देना चाहते हैं और इसको लेकर ही लगातार धुआंधार रैली जो है वो नालंदा में चल रहा है और सभाओं में भीड़ हो रहा है। तो देखने वाली बात है 2024 का चुनाव में नीतीश कुमार क्या नालंदा से खड़ा होते हैं, नहीं होते हैं, तो वहाँ पर कौन खड़ा होगा और क्या परफॉर्मेंस होगा लोजपा का, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है नालंदा एक अखाड़ा बनते हुए दिख रहा है जो 2024 का काफ़ी एक हॉट सीट बनने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।